बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कार्यक्रम सिनेमा घर में। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज का विशेष प्रणाम करिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज का। आज से नए वर्ष की शुरुआत हुई है और कार्यक्रम सिनेमा घर का इस वर्ष का पहला सिनेमा है पड़ोसन। 29 नवंबर 1968 को रिलीज की गई ये फिल्म। ये एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म के तौर पर जानी जाती है। वैसे 1982 में आई फिल्म सत्ते पर सत्ता, जो कि एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा ही थी, और पड़ोसन दोनों के निर्देशक एक ही व्यक्ति थे, ज्योति स्वरूप। इसके प्रोडक्शन का कार्यभार भी एक कॉमेडी के सबसे पॉपुलर एक्टर के पास एनसी सिप्पी के साथ साझा रूप से था, और वो थे महमूद। ये एक बांग्ला फिल्म पाशेर बाड़ी, जो कि 1952 में बनी थी, उसकी रीमेक थी। पाशेर बाड़ी मतलब बाजू का घर, इस तरह इसका नाम पड़ा पड़ोसन। महमूद प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। आगे चलकर साधु और शैतान, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में भी इन्होंने बनाई। फिल्म पड़ोसन के मेकिंग, कास्ट, क्रू को जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि पर्दे पर नजर आने वाले 80% एक्टर्स कॉमेडी विधा के नाम चीन नाम हैं, और साथ में हर तरह के गीतों के लिए जो आवाज देने आए किशोर कुमार, वो केवल पर्दे के पीछे से ही नहीं बल्कि पर्दे के सामने से भी लोगों के पेट में बल पड़ने का कारण बने। महमूद को बतौर प्रोड्यूसर बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी किशोरदा को एक्टिंग के लिए राजी करने में। इस फिल्म के डायलॉग, स्टोरी, सब कुछ आमतौर पर बन रही फिल्मों जैसा ही था, मगर इसके सीन, सीक्वेंसेस, डायलॉग्स कुछ इस कदर गढ़े और बुने गए कि बस 2 घंटे 37 मिनट कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग सेट्स पे की गई है, मगर जो बाग बगीचे नजर आ रहे हैं ना फिल्मों में, वो मशहूर वृंदावन गार्डन मैसूर की शूटिंग है। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की KH कपाडिया ने की है। राजेंद्र किशन द्वारा ही डायलॉग्स और गीतों के बोल भी लिखे गए हैं इस फिल्म के। संगीत RD बर्मन का, जो हमारे पंचम दा 1967 में बहारों के सपने का हिट म्यूजिक देकर काफी वाहवाही बटोर रहे थे, और फिर 1968 में आई पड़ोसन, इसमें भी 8 गीत हैं, सब के सब हिट, गीतों के पैरामीटर में बिल्कुल फिट। गीतों के माध्यम से ही हास्य को दर्शाया गया है, जो कि प्रेम गीत या फिर गंभीर गीतों के मुकाबले खासा मुश्किल रहा होगा। किशोर कुमार चूंकि इसमें पार्श्व गायन के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे थे, और मेरी प्यारी बिंदु में पर्दे पर उनका मुकाबला शास्त्रीय संगीत गुरु मिस्टर पिल्लई से होता है, और वो पिल्लई का पर्दे पर किरदार निभा रहे महमूद को स्वर दे रहे मन्ना डे, और इस गीत में महमूद के पात्र को किशोर कुमार के गायन में हारना था, जबकि मन्ना डे शास्त्रीय संगीत के पारंगत, और दूसरी तरफ किशोर कुमार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत से परहेज ही रखा था, मगर बताते हैं कि वो गीत चतुरनार करके श्रृंगार में जो अंतिम आलाप किशोर कुमार ने लिया, वो तार सप्तक के पंचम सुर को छू गया था। जब एक से बढ़कर एक महारथी और जुनूनी लोग इकट्ठा किसी काम को करते हैं तो अक्सर कई रिकॉर्ड बनते हैं तो कई टूटते भी हैं। जिस गीत की बात हम कर रहे हैं वो दरअसल दादा मुनि अर्थात लीजेंड अशोक कुमार की 1941 में आई फिल्म झूला में अशोक कुमार द्वारा गाया गया था। प्रदीप ने इस गीत के बोल लिखे थे और संगीत सरस्वती देवी का था। किशोर कुमार ने ही राजेंद्र किशन से कहा कि इस गीत का एक्सटेंशन फॉर्म लिखा जाए। अब जरा इस फिल्म के किरदार और उसे निभाने वाले एक्टर्स की भी बात कर ली जाए। गुरु दत्त को भोला का किरदार निभाना था, मगर उनकी असमय मृत्यु के कारण इसे सुनील दत्त साहब ने पर्दे पर साकार किया। सायरा बानो हमारी प्यारी बिंदु, जी हां, बिंदु नाम से एक आधुनिक युवती के किरदार को रोशन करेंगी पर्दे पर। बिंदु के मास्टर जी अर्थात मास्टर पिल्लई जी का रोल महमूद ने क्या बखूबी निभाया है। भोला के विद्यापति गुरु के रोल में बेहद मान मनोबल के बाद जो तैयार हुए किशोर कुमार थे ने कमाल का अभिनय किया है। इनसे विद्यापति गुरु का किरदार जैसे जीवंत कर दिया गया हो। अनुभवी अभिनेता ओम प्रकाश प्रताप सिंह और भोला के यानी कि हीरो के मामा का रोल निभा रहे हैं। मिस्टर प्रताप सिंह की पत्नी की भूमिका में दुलारी ने सबका ध्यान खींचा है अपनी ओर। पंडित जानकी प्रसाद के रोल में सुंदर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आएंगे। अपने लेट रिएक्शन से लोगों को लोट पोट करने वाले आगा नजर आएंगे बिंदु के पिताजी के रोल में। मुकरी बनारसी के नाम से गुरु विद्यापति के चेले और भोला के मित्र बने हैं।
केशव मुखर्जी कलकतिया संबोधन से इस फिल्म में बेहद मजेदार कैरेक्टर में गुरु के शिष्य और भोला के मित्र मंडली के दूसरे मेंबर हैं। राजकिशोर को लाहौरी पुकारते हैं। गुरु कलकतिया, बनारसी और भोला की मित्र मंडली का इस चांडाल चौकड़ी का चौथा व्यक्ति। मूलचंद प्रताप सिंह के सेवक अर्थात नौकर की भूमिका को पर्दे पर सजीव कर रहे हैं। 1 जनवरी 1968 को पड़ोसन फिल्म के संगीत एल्बम यानी गीतों के 8 अलग अलग मोतियों को एक साथ रिलीज किया गया था। आइए अब चलते हैं इस हंसते, गुदगुदाते, खिलखिलाते मनोरंजक फिल्म की अजब गजब दृश्यों और एक खूबसूरत चुलबुले अंदाज की प्रेम कहानी बनने की कहानी अर्थात फिल्म की स्टोरी लाइन सुनने, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। एक ही बजाओगे? डाबर हानी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हानी वेट कंट्रोल करना है, डाबर हानी खा लो। गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हानी खा लो। न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हानी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव, फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वांना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हानी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद ले स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का आना ना भूलें। प्रवेश निःशुल्क। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज के सिनेमा घर में है पड़ोसन, आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज आपके साथ है और आप वापस मुझे मेरे साथ फिल्म पड़ोसन की कहानी सुनेंगे। कास्टिंग के आरंभ में अंग्रेजी में महमूद प्रोडक्शन एक तिरछे फॉन्ट में नजर आता है। बादल और बिजली, फिर एक वॉइस ओवर। कश्तियां सबके किनारे पर पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। और इसके साथ ही कार्टून एनिमेशंस के माध्यम से पूरे पिक्चर का सार कास्टिंग में दिखाया गया है, जिसके लिए पेस्टल विद ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। और हाँ, पार्श्व में मृदंग, दुदुम्बी और कर्नाटक संगीत का नाद है। पहले दृश्य में एक्टर सुंदर पंडित जानकी प्रसाद की वेशभूषा में राधे कृष्ण का जाप करते हुए हवेली में पहुंचते हैं। वहां प्रताप सिंह की दे दनादन मालिश उनका ही नौकर कर रहा है, मगर मालिश की तीव्रता, उदंडता देखकर पंडित जी घबराकर सबको बुला लेते हैं। तब पता लगता है कि ये कोई मारपीट नहीं बल्कि मालिश की कवायद हो रही है। दरअसल पंडित जी मिस्टर प्रताप सिंह के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी 18 बरस की लड़की का, जबकि प्रताप सिंह पोते पोतियों वाली उम्र की कैटेगरी में आ चुके हैं। जब पंडित जी कन्या के शरीर, सौष्ठव, कमसिन, नजाकत का लेखा जोखा दे रहे होते हैं, तब प्रताप सिंह उनका मुंह बंद करते हैं कि भांजा है घर में, जरा उसे निपटा कर आता हूं। इधर भांजा पुस्तक चेहरे पर रखे कह रहा है, 25 वर्ष तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का, और 50 से आगे कुछ कह पाता तब तक उसके मामा यानी प्रताप सिंह उसे कहते हैं, भोला गर्मी की दोपहर में बंद कमरे में बैठकर तू ये संसार शास्त्र क्या पढ़ रहा है? तू नौजवान है, तेरी उम्र खेलने कूदने की है, किसी बाग में जाओ, दरख्त के नीचे बैठकर चंद्रकांत या प्रेम शास्त्र पढ़ो। भोला मामा से नाराज होकर कहता है, मामा तो मुझे हमेशा गलत बातें सिखाते हो। मामा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर कोई प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन बाहर निकलो, नदी किनारे घर है, इसका लाभ लो, बगीचे में जाओ, बाहर की ताजी हवा खाओ। भोला मान जाता है और मछली फंसाने का कांटा लेकर हैट लगाकर बाहर चला जाता है। अब मामा फुर्सत से आकर पंडित जी के पास बैठकर उस रिश्ते वाली कन्या की तफ्तीश लेते हैं। तीखी चितवन, नैन कटार, हाय रे हाय मेरे यार, फोटो दिखा फोटो देखकर मामा की बाँछें खिल जाती हैं। इधर एक खूबसूरत कम उम्र लड़की साइकिल पर अपनी सहेलियों के साथ साइकिलिंग कर रही है और कुछ गुनगुना भी रही है। सुनना चाहेंगे ना?
इधर भोला मामा की आज्ञा पालन करते हुए नदी किनारे बंसी डाले बैठा है, हैट से चेहरा ढाके, और फिर संसार शास्त्र की किताब से ब्रह्मचर्य के पालन को दोहरा रहा है। तो अचानक उसे अपनी उम्र याद आती है कि मैं तो 26 वर्ष का हो गया हूँ। तो क्या गृहस्थ आश्रम के 6 महीने बर्बाद भी हो गए? तभी लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज आती है और तभी भोला को एहसास होता है कि बंसी में मछली फंसी। वो खुश होकर कहता है, फंसी फंसी, कोई मोटी ताजी मछली फंसी। मगर उस कांटे में बिंदु का रिबन फंसा हुआ होता है, साथ में वो भी। वो भोला पे नाराज होती है तो वो कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने आया था। इसका गलत अर्थ लेकर बिंदु की सहेलियां उसे बेशर्म कहती हैं। जवाब में वो उन्हें उल्टा सीधा भी सुनाता है। फिर उन्हें संसार शास्त्र का ज्ञान देते हुए कहता है कि अब मैं तो 26 बरस का हो गया हूँ, मेरे लिए कन्याओं की क्या कमी है। लड़कियां उसे चिड़ीमार कहती हैं तो भोला कहता है, मेरी जवानी को कुछ न कहो। तो बिंदु अपनी सहेली से कहती है, अरे रे रे, मत कहो कुछ इसे, कहीं जोश में आकर ये तुमसे ही शादी न कर बैठे। भोला उनके व्यंग को नहीं समझता और कहता है, नहीं नहीं, इससे नहीं। फिर बिंदु की तरफ मुखातिब होकर शर्माते हुए बोल पड़ता है, हाँ, अगर तुम कहो तो तुमसे कर सकता हूँ। बिंदु इठलाते शर्माते सामने आती है और भोला को पानी में धक्का दे देती है। अगले दृश्य में पंचरत्न नाटक मंडल का बोर्ड लगा है, फ्रेम में जो नजर आता है, जहां गुरु विद्यापति नाटक का दृश्य समझाते हुए पृथ्वीराज चौहान और मजनू के डायलॉग का फर्क बता रहे होते हैं। बनारसी को मजनू का डायलॉग बोलने को कहते हैं और फरहाद की लाइनें बोलने लगता है वो। फिर कलकतिया को पुकारते हैं जो तबले पर बैठा था कि जरा पढ़ के बताओ इनको सही डायलॉग क्या है। कलकतिया बांग्ला एक्सेंट में बोलता है, लोयला अपना पारो पारो मंजू, नहीं मजनू को। जंगल जंगल पुकारता है। बनारसी और राजकिशोर को हंसता देखकर समझ आता है कि कलकतिया ने मजनू को गौस के स्थान पर गैस कहकर संबोधित किया है। किसी तरह रियलाइजेशन जो है, रिहर्सल जो है, वो आगे बढ़ती है। तभी भोला भीगे कपड़ों में, हाथ में बंसी और समाज शास्त्र पुस्तक के साथ वहां पहुंच जाता है। अपने साथ हुए वाकये को अपने दोस्तों को बहुत गंभीरता से बताता है। गुरु पूछता है भोला से कि वो कोई जलवा तो नहीं थी। भोला खुशी खुशी कहता है, वो जलवा थी कि मैं तो पछाड़ खाकर गिर गया। अरे मगर वो थी कौन? गुरु विद्यापति पूछते हैं। फिर बनारसी, कलकतिया और राजकिशोर भागकर भोला को घेर लेते हैं और संवेद प्रश्न करते हैं, मगर वो थी कौन, कहाँ रहती है? भोला कहता है, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, मगर कभी न कभी कहीं न कहीं मिलेगी तो जरूर। इधर भोला के मामा प्रताप सिंह रिश्ते वाली लड़की की तस्वीर जो है, रिहर्सल जो है, वो आगे बढ़ती है। तभी भोला भीगे कपड़ों में, हाथ में बंसी और समाज शास्त्र पुस्तक के साथ वहां पहुंच जाता है। अपने तो अभी 60 बरस के बूढ़े हो। मामा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस 45 बरस का हूँ। भोला जवाब में कहता है, तो क्या सिर्फ 5 बरस के लिए शादी कर रहे हो? कहकर भोला जाने लगता है। मामा भोला को रोक कर पूछता है, तू क्या चाहता है? भोला जवाब देता है कि तुम मामी से सुलह कर लो। मामा नहीं मानते तो भोला कहता है कि मुझे उसी मामी ने पाला है, मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता। मैं तो उसी के पास रहने जा रहा हूँ, तुम कर लो दूसरी शादी, बजा लो शहनाई। भोला टमटम से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मामी के पास आता है। मामी को मामा के दूसरी शादी के विषय में भी बताता है। घर के ऊपर के हिस्से में भोला का कमरा जमा दिया जाता है। माधो काका से भोला पूछते हैं नई पड़ोसी के विषय में। माधो बताता है कि नए लोग हैं, माँ बाप और एक जवान बेटी है। तभी गुनगुनाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर भोला आकर्षित होता है। दृश्य में बाथ टब में बिंदु नहा रही हैं और कुछ तो गुनगुना रही हैं, ना गा रही हैं। देख लेते हैं क्या? जी, सुन लेते हैं क्या? La la la
कितनी दूर, भाई बस्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर, भाई बस्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कैचे मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज के सिनेमा घर में पड़ोसन फिल्म चल रहा है। ये गीत खत्म होता है और गीत खत्म होते होते भोला की मामी भोला के लिए खाने की प्लेट लेकर आती हैं। तो भोला गाने में मगन है, ये देखकर वो मुस्कुराती हैं, फिर बताती हैं कि हर वक्त या तो गाती रहती है या फिर घुंघरू की आवाज आती है। माँ बाप तो सीधे साधे हैं मगर लड़की उछल कूद करती रहती है। बिंदु ये सारी बातें कान लगाकर सुन लेती है। फिर मामी के जाते ही भोला को आवाज लगाती है खिड़की से और दोनों में नोकझोंक शुरू।
बिंदु को मामी का कहा गया ता थैया पर गुस्सा आता है। ये सुनकर भोला कहता है, तो क्या हाय दैया नाम रख दें तुम्हारा? बिंदु भोला को धमकाती है। भोला मजे लेता है और फिर गुरु विद्यापति के पास पहुंच जाता है, जहां उनका नाट्य मंचन चल रहा होता है। बीच नाटक में भोला गुरुदेव के शरण में कूद पड़ता है मंच पर और इशारे इशारे में बिंदु के मिल जाने की खबर भी दे देता है। गुरु, बनारसी, कलकतिया सब मिलकर भोला को कहते हैं कि जब तक हम उस लड़की को देख नहीं लेते तब तक तुम उससे बात भी नहीं करोगे। इधर बिंदु के माता पिता बिंदु की शादी पर चर्चा कर रहे होते हैं और भोला गुरु और साथियों के साथ खिड़की पर बिंदु का इंतजार। बिंदु को देखकर ये सब कहते हैं। कोई कहता है चांद का टुकड़ा है, कलकतिया कहता है सुंदर, मलाई का डोंगा। गुरु कहता है भोले चीज तो तूने वो ढूंढी है कि अगर फ्रंट पर अकेली चली जाए तो दुश्मन अपने हथियार डाल दें। भोला ये सुनकर गुरु को चूम लेता है। गुरु कहता है आज से सब लक्ष्मण बन जाओ। तभी सामने के घर में मास्टर जी का पदार्पण होता है। दक्षिण भारतीय परिधान में कान पर फूल, लंबी चोटी के साथ मास्टर जी का आगमन होता है। मास्टर जी कहते हैं, मैं आपको सिखा के जाता तो हम आपका बारे में सोचता। हम कब से घड़ी में देखता कब 5 बजना, कब हम आपका पास आना। ये सब सामने की खिड़की पर बैठे इस तरफ भोला, उसके गुरु, कलकतिया, बनारसी की चांडाल चौकड़ी को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं इसको अम्मा का फोटो देखता है बे भोले ये मास्टर नहीं, ये ब्लफ मास्टर नजर आता है। भोला कहता है गुरु मैं भी डरने वाला नहीं, मैं इसकी गंजी खोपड़ी पर वो बाजा बजाऊंगा कि इसे बैंड मास्टर बना दूंगा। गुरु अपनी अनुभवी आंखों से देखकर कहता है कि कुछ प्लान करना पड़ेगा। तभी मास्टर अपने मन के भाव बिंदु पर प्रकट करता है। उसे गाने के लिए कहता है, वो मना कर देती है और मास्टर को कहती है कि आप गाइए। मगर मास्टर पिल्लई खिड़की के करीब जाकर गाना आरंभ करते हैं। ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಗಲತಿ ಕಿಯಾಜ್ ಅಮ್ಮ ಎಂದಿ ಮೇ ಗಾತ ಓ सुनी रे सजरिया सांवरिया 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 गीत के बीच बीच में सारी चांडाल चौकड़ी चिक के पीछे से झांक रही होती है। तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया, तू क्या जाने पिया 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 रे, तू क्या जाने पिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने जले मोरा जिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया, मोरी ने जदिया तोरी अटरिया, अय्यो अटकी रे अटकी रे अटकी हो आओ वांगा आओ सावरिया हाँ सावरिया
बतिया जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया 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 हाँ तो दी बतिया अजी तो दी बतिया तो दी पानी ने पानी दा पानी ने पानी ने पानी ने पापा मम्मा गा मा पानी दा पानी मम्मा गा मा पानी दा मम्मा गा मा पानी दा मा पानी दा अम्मा जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया आस में तोरी सांस की डोरी अयो अटकी हो वांगो सावरिया गीत के खत्म होते होते मास्टर पिल्लई का परिचय भोला मित्र मंडली को मिल जाता है। सब अलग अलग सलाह देते हैं, कहते हैं कि तुम उस शो की टिकट लेना चाहते हो जिसका पहले से ही हाउसफुल है। ये तो डांस मास्टर के साथ नैन मटक्का कर रही है। भोला गुरु से पूछता है। गुरु कहता है क्या हम एक नचवैये से हार मान लेंगे? और बंगारुओं, मोहब्बत तो ऐसी ही लड़की से करने में मजा है। भोला कहता है वो स्वयंवर भी रचा कर देख ले तो मैं धनुष भी तोड़ दूंगा। संवेद स्वर में सब बोलते हैं हम सबको मिलकर इस डांस मास्टर की छुट्टी करनी है। अगले दृश्य में मास्टर पिल्लई बिंदु बगीचे में टहल रहे हैं। तभी मास्टर शायरी सुनाता है। कोई आरजू नहीं, कोई दुआ नहीं, तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल में क्या नहीं। ये उदास उदास चेहरे, ये हंसी हंसी तबस्सुम, तेरे अंजुमन में शायद कोई आईना नहीं। बिंदु पूछती है मास्टर जी इस शेर का अर्थ मालूम है? तो मास्टर कहता है हाँ शेर। फिर आगे कहता है तू लाख बचाए दामन, मेरा फिर भी है ये दावा मतलब चैलेंज, तेरा दिल में मैं ही मैं हूं, दूसरा नहीं। बिंदु खूब हंसती है और तभी कटे हुए पेड़ों टहनियों के आड़ में भोला, गुरु की चौकड़ी इन दोनों का पीछा करती है। मास्टर अपने सपने के विषय में बिंदु को बताता है। बिंदु चिढ़कर कहती है बड़ा गवैया समझता है खुद को, मेरे मास्टर जी की जूती की खाक भी नहीं है। ऐसा मजा चखाऊंगी कि भोला भी इधर गुरु से नाराज होता है। जिसमें जब मास्टर पिल्लई अपना सपना बताते हैं जिसमें चिड़िया के घोंसले में मास्टर बैठा होता है। बिंदु हंसती है और कहती है मास्टर जी आपके लिए तो भैंस का तबेला चाहिए। और तभी भोला एंड पार्टी झाड़ियों के पीछे से ठहाका लगा पड़ते हैं। हंसने की आवाज आती है तो सब चौंक पड़ते हैं। मास्टर चिड़ा चिड़ा की कहानी बताता है जिससे चिढ़कर बिंदु वहां से चली जाती है। मास्टर उसके पीछे लुंगी संभालता हुआ दौड़ता भागता गिरता पड़ता पहुंचता है। इधर ये चौकड़ी इस फैसले पर पहुंचती है कि आखिर क्या मजबूरी है बिंदु की कि मास्टर की बातों को नापसंद करने के बावजूद बिंदु उसके साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। सब कहते हैं फिर नतीजा निकलता है कि मास्टर की कला से वो प्रभावित तो है, फिर भोला को भी गाना और नाचना सिखाया जाए। भोला खुश होकर कहता है हाँ गुरु, मैं 26 वर्ष का हो गया हूँ, सीख लूंगा। गुरु कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। आगे क्या होता है जानना है इसका हाल तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम मिलेंगे इस अंतराल के बाद।
बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। शुभस्य शीघ्रम करने के बाद गुरु और उनकी चौकड़ी अब भोला को संगीत गुरु बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। अर्थात गुरु विद्यापति पारंपरिक तरीके से माला चंदन के साथ भोला को संगीत सिखाना आरंभ करते हैं। गुरु कहते हैं सा, भोला कहता है सा, और सा रे गा गुरु कहते हैं नीचे से। भोला जमीन पर लेटकर गाता है सा रे गा। गुरु कहते हैं अरे गधे बैठ ऊपर और आवाज नीचे कर। और तभी गधा दरवाजे पे आके ढेंचू करने लगता है। सब भोले का मजाक बनाते हैं। गुरु कलकतिया, बनारसी और लाहौरी को भगा देते हैं। अंततः बहुत मशक्कत करने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। और तभी रेडियो पर गीत सुनकर गुरु को आइडिया आता है। कहते हैं कि तो सिर्फ होठ हिलाएगा, गाऊंगा मैं। समझ गया? भोला खुश होकर इसकी प्रैक्टिस करता है। काफी सारी तैयारियों के बाद सब छिप जाते हैं और भोला को खिड़की पर भेजते हैं और गुरु की तान सुनाई देती है। धुनिये की तांग, गंगी की झाड़ू, पान के पट्टे और टिन के डब्बे से पैदा किया जाता है ये संगीत। कौन सा? आइए सुन लेते हैं। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की। बिंदु भोला का गाना मतलब होठ हिलाना देखकर आकर्षित हो जाती है। गुरु पूछता है भोले वो खिड़की पर आ गई क्या? धीरे से भोला तकिया बाहों में लिया शर्माता हुआ कहता है गुरु कहता है मुस्कुरा रही है? भोला कहता है फिर गुरु पूछते हैं बात करना चाहती है? भोला कहता है गुरु कहता है बंद कर दे खिड़की, और जबरदस्ती खिड़की बंद करवा देते हैं। बिंदु ये देखकर चढ़ जाती है, गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती है।
बिंदु चिढ़कर कहती है, बड़ा गवैया समझता है खुद को, मेरे मास्टर जी की जूती की खाक भी नहीं। ऐसा मजा चखाऊंगी कि भोला भी इधर गुरु से नाराज होता है। अगले दृश्य में प्रताप सिंह दंड भर रहे होते हैं। फिर पंडित जी आते हैं नए रिश्ते की बात लेकर। इधर गुरु और मित्र मंडली भोला को समझाता है कि देख, अब बस बिंदु एक हथेली पर दिल, एक हाथ दिल पर रखे तो उससे क्या कहेगी जानता है? नहीं जानता ना, तो आ बताता हूँ। अरे बोले बलम मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। सबके सब खिड़की पर पहुंचते हैं। चीक के पीछे से सब देखते हैं कि बिंदु गुस्से से टहलती हुई नजर आती है। सब कहते हैं तीर निशाने पर लगाए। फिर गुरु सीटी बजाता है, जिससे बिंदु पलट कर देखती है। फिर बिंदु मास्टर और भोला के बीच गाने की कंपटीशन करने की चुनौती देती है। मास्टर पिल्लई अपना गाना शुरू करते हैं और बिंदु ठुमकती है। फिर भोला और मास्टर के बीच ये सवाल जवाब शुरू होता है। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। परता गग गरि दिता दरित ददप पलदरि गच्चर ददप पलकर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक ब्रम ब्रम अम्मा नम 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 बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोरी कर दूंगा मैं उसकी अब के
जो आवाज लगाई चोटे कर दूंगा। मास्टर से भोला एंड मित्र मंडली की जीत होती है। बिंदु मास्टर को चांटा मारकर भगा देती है। इधर बिंदु की परीक्षा है, पर ड्राइवर न आने की वजह से वो पैदल ही सड़क पर निकल पड़ती है। भोला मजाक मजाक में रास्ते में बिल्ली से बिंदु का रास्ता कटवा देता है। बिंदु परीक्षा देती है मगर सब गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ाहट में स्याही उसके आंसर पेपर पर गिर पड़ती है और वो बहुत उदास होकर घर लौटती है। पिता को लगता है कि इस साल भी बिंदु फेल हो जाएगी। माँ कहती है अच्छा ही है, अब तो उसकी शादी की चिंता करो, पढ़ाई वढ़ाई क्या करवाना। फिर बिंदु भोला को घर के नीचे बुलाती है। भोला खुशी खुशी पहुंचता है। बिंदु भोला को एक थप्पड़ देती है। भोला फिर मित्र मंडली के पास जा पहुंचता है। वहां सब उसे कहते हैं कि धिक्कार है तुझ पे। गुरु सलाह देते हैं कि जब तक तो बिंदु को इससे जोरदार तमाचा न लगाए, धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। भोला कहता है ये मुझसे नहीं होगा। बनारसी कहता है तू समझ ले कि तू अर्जुन है, गुरु कृष्ण, मान ले बात। गुरु कहते हैं तेरे पास दो ही रास्ता है, या तो बिंदु को चांटा मार या फिर हमसे नाता तोड़ ले। भोला बिंदु को चांटा मारने के लिए तैयार हो जाता है। भोला बिंदु का पीछा करता है। बिंदु जो है वो मास्टर पिल्ले के पास पहुंच जाती है। भोला पीछा करता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। दोनों गार्डन में पहुंचते हैं। मास्टर पिल्ले को बिंदु दिखाती है कि पीछे भोला है, पीछे। आगे कहती है कि आज इसका फैसला कर दो। मास्टर कहता है अयो मैं कैसे फैसला करना जी, उन्हों गुंडा नहीं ना जी, वो तो भोला ना जी। भोला देवी हम डांस मास्टर, हम वकील नहीं जी। बिंदु उससे कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे कोई और देखे तो तुम क्या करोगे। मास्टर कहता है हम खुश हो जाएंगे जी, एक खूबसूरत छोकरी को आदमी लोग देखता ही अच्छा बात है। फिर बिंदु मास्टर को कहती है कि भोला रावण है, मगर मास्टर जो है वो हिम्मत करके भोला के पास जाकर उससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि उल्टा बिंदु को समझाता है कि भोला कसरती है, मैं नाजुक। तभी भोला बिंदु को कहता है इडली से नहीं कोई पराठा लाइए, पराठा। जोश में आकर मास्टर लड़ता भी है तो मुंह की खाता है। भोला बिंदु को ज्यों ही थप्पड़ मारने बढ़ता है, बिंदु जोर जोर से रोने लगती है। दोनों में सुलह हो जाती है। भोला बताता है कि बिंदु को कि उसे उसके दोस्तों ने मजबूर किया था, मगर बिंदु उसे भोला कहती है। तभी मास्टर पिल्लई गुंडे भेजकर भोला को पिटवाता है। भोला बुरी तरह जख्मी हो जाता है। भोला को लगता है कि बिंदु ने उसे पिटवाया है। गुरु, कलकतिया, लाहौरी और बनारसी आकर भोला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बिंदु के माता पिता भी भोला के घर उसे देखने पहुंचते हैं। बिंदु अपने घर की खिड़की से देखती है। भोला होश में आने पर भी हमलावर का नाम नहीं बताता। भोला के कराहने की आवाज बिंदु के कान में सोते नींद में पड़ती है। बिंदु अपने माता पिता को भोला के पास भेजती है। भोला को बहुत तेज बुखार है। बिंदु उसकी देखभाल करती है। डॉक्टर आते हैं, दवाइयां देकर जाते हैं। भोला की मामी सुबह सुबह बिंदु को घर भेजती है, खूब आशीर्वाद देती है, क्योंकि पूरी रात उसने भोला की सेवा की थी। अगले दृश्य में बिंदु मामी के पास आती है। भोला अब काफी बेहतर हो चुका है। गुलाबी साड़ी में बिंदु को देखकर भोला शर्मा शर्मा सा जाता है। दोनों के बीच सारी शिकायतें शिकवे दूर हो जाते हैं।
भोला बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर अब बिंदु का बीमार हो जाता है। बिंदु का रिजल्ट आता है कि वो फेल हो जाती है और इससे बिंदु खुश हो जाती है कि अब आगे पढ़ना नहीं होगा। भोला के मामा का रिश्ता लेकर पंडित जी बिंदु के घर आते हैं। बिंदु प्रताप सिंह की तस्वीर देखकर उन्हें जलजीरा बुलाती है। तब बिंदु अपनी पसंद अपनी माँ को बताती है कि कोई है जिसे वो पसंद करती है। बिंदु भोला प्रताप सिंह की फोटो दिखाती है, फिर सच्चाई जानकर दोनों खूब हंसते हैं कि ये भोला के मामा हैं। बिंदु मास्टर को पार्क में शाम 5 बजे बुलाती है और भोला को वहीं पार्क में बुलाकर गीत गाने के लिए कहती है। जब मास्टर आता है तो बिंदु भोला को छिपने के लिए भेजती है। फिर मास्टर को बताती है कि भोला मेरा होने वाला वर है, आप दिल साफ करो, गांव वापस चले जाओ। भोला गुरु से सारा हाल बताता है, फिर कहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता। बिंदु के जन्मदिन पर भोला अपनी खिड़की से फिर होठ हिलाकर गाता है, क्योंकि बिंदु उस दिन बहुत जिद करती है गाने के लिए। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। इस गीत के दौरान बिंदु की सहेली को कुछ दाल में काला लगता है और वो विद्यापति की आवाज पहचान कर बिंदु को लेकर भोला के घर पहुंच जाती है और सारा भेद खुल जाता है। बिंदु बहुत नाराज होती है और वहां से चली जाती है। कहती है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मामी बनकर दिखाती हूँ। अपनी माँ को प्रताप सिंह से शादी के लिए हाँ कह देती है। प्रताप सिंह शादी की तैयारियां करते हैं, तब गुरु और भोले की मंडली मामा को सारी सच्चाई बताने उनके घर जाते हैं। मामा को बहुत ग्लानि होती है, वो शादी से मना करवा देते हैं। मास्टर पिल्ले को बिंदु अपनी पसंद का लड़का बताकर शादी की इजाजत अपने माता पिता से ले लेती है। बिंदु की शादी का दिन आ जाता है। शहनाई बज रही है, बिंदु दुल्हन बनी है मगर बहुत उदास। उधर भोला का भी वही हाल है। भोला फांसी लगा लेता है, जो कि गुरु और मंडली का रचा हुआ नाटक है। मामी को रोता देख बिंदु भागती हुई भोला के घर पहुंचती है। पीछे पीछे उसके माता पिता भी आ जाते हैं। बिंदु भोला की आखिरी चिट्ठी पढ़कर दहाड़े मारकर रोने लगती है। मामा भी उसी वक्त वहां आ जाते हैं। मास्टर भी आता है और बिंदु को कहता है कि देखो भोला तुमसे कितना प्यार करता है। तभी गुरु कहते हैं कि थोड़े प्राण बाकी हैं लगता है। बिंदु कहती है, भोला मैं तुम्हारे बिन जी न सकूंगी। भोला भी सबके सुर में सिर मिलाकर रोता है और फिर सबके आशीर्वाद से बिंदु भोला की दुल्हन बन जाती है। इसी के साथ ये फिल्म बेहद खूबसूरत एंडिंग पे खत्म होती है और इसी के साथ सिनेमा घर भी हमारा आज का समाप्त होता है। अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ के